हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्री नेटल डायग्नोसिस है क्या? प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक को रेगुलेट किया गया था एक्ट 1994 के अंडर एंड इसको रिवाइव किया गया था अप्रैल 2003 में। द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्शन है प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में कि सेक्स सिलेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसको प्रोहिबिट किया गया है सेक्स सिलेक्शन के लिए। नाउ प्री नेटल डायग्नोसिस है क्या? तो ये एक प्रोसीजर है। सो प्रोसीजर अंडरटेकन टू डायग्नोज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो एंड fetus in order to undertake timely prenatal counseling and appropriate interventions. So it allows timely termination of pregnancy, thereby preventing wastage and prenatal mortality. So basically prenatal diagnosis का ये गोल बिल्कुल भी नहीं होता है परफेक्ट बेबीज जनरेट करने का, क्योंकि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट स्पेसिमेन ऐसा कुछ है ही नहीं। भी ऑल आर जेनेटिकली फ्लॉड इन सम वे। ओके, प्री नेटल डायग्नोसिस अलाउ क्या क्या करते हैं? तो प्री नेटल डायग्नोसिस अलाउ करते हैं टाइमली मेडिकल टर्मिनेशन, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ कंडीशन बिफोर और आफ्टर बर्थ। सो बिफोर और आफ्टर बर्थ टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट को ये अलाउ करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड पेरेंट्स टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग वेदर टू अबॉर्ट अ फीटस विद द डायग्नोस्ड कंडीशंस। सो पेरेंट को एक प्रिविलेज ये मिले कि अगर कंडीशन डायग्नोस किया गया है उसके बाद क्या वो फीटस को अबॉर्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये डिसीजन लेने के लिए भी इसको अलाउ किया गया है। साथ ही साथ पेरेंट्स टू प्रिपेयर साथ ही साथ इनको इसलिए भी अलाउ किया गया है पेरेंट्स टू प्रिपेयर फिजियोलॉजिकल, सोशली, फाइनेंशियली एंड मेडिकली फॉर अ बेबी विद अ हेल्थ प्रॉब्लम और डिसेबिलिटी। अगर बेबी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी है तो क्या वो पेरेंट्स प्रिपेयर है उसको सोशली, फाइनेंशियली, मेडिकली रखने की, एंड डिटरमाइन करना द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी के आउटकम को डिटरमाइन करने के लिए भी इसको अलाउ किया गया है। नाउ इंडिकेशन फॉर प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस के क्या क्या इंडिकेशंस है? सो एडवांस्ड मैटरनल एज इनके इंडिकेशंस है। देन प्रीवियस चाइल्ड विद द क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़, अगर प्रीवियस चाइल्ड जिसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है तो वो भी एक तरीके का इंडिकेशन है। विमेन हु आर प्रेग्नेंट विद मल्टीपल्स ट्विंस और मोर। सो ऐसे विमेन जो कि जिन 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर उन्होंने कंसीव करा है, प्रेग्नेंट है, तो भी ये चांसेस हैं, ये इसकी इंडिकेशंस है। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ सिंगल जीन डिसऑर्डर, अगर सिंगल जीन डिसऑर्डर की कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ अदर कंजेनाइटल स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़, या फिर एबनॉर्मेलिटीज़ आइडेंटिफाइड इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है तो ये भी इंडिकेशन है। एंड वुमेन हु हैव प्रीवियसली हैड मिसकैरेजेस, ऐसे वुमेन जिनको पहले मिसकैरेज हुआ हो, या फिर अदर हाई रिस्क फैक्टर्स लाइक मैटरनल इलनेस एक्सेट्रा। So these are the indications for prenatal diagnosis. Now methods of prenatal diagnosis. So prenatal diagnosis के 2 मेथड होते हैं, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव मेथड में बहुत सारे मेथड इन्वेसिव में आते हैं, CVS, बायोप्सी फ्रॉम फीटल टिश्यूज एक्सेट्रा। एंड नॉन इन्वेसिव में आते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, सेल फ्री फीटल DNA, ट्रिपल टेस्ट। सो दीज आर द नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल डायग्नोसिस मेथड। नाउ अब हम पढ़ते हैं एमिनोसेंटेसिस क्या होते हैं। सो एमिनोसेंटेसिस एंड क्रोनिक वायरस सैम्पलिंग क्या है? सो परफॉर्म्ड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो क्रोनिक वायरस सैम्पलिंग को सेकेंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है, स्पेशलाइज्ड टेक्निक है ये। रिस्क सेम एज एमिनो, सो जो पहले वाले में रिस्क थे सेम रिस्क इसमें भी होते हैं। एमिनोसेंटेसिस में जो रिस्क है सेम रिस्क इसमें भी है। फीटल टिश्यू बायोप्सी में क्या होता है? ये परफॉर्म किए जाते हैं 17 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशंस एंड ग्रेटर देन 1 in 1000 वीमेन शोज इन्फेक्शंस। ओके, अगर हम बात करें कोलियोसेंटेसिस की तो ये परफॉर्म किए जाते हैं बिफोर 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंड कोलियोमिक स्पेस बिटवीन एम्नियोटिक मेम्ब्रेन एंड यूटेराइन कैविटी, फीटल लॉस इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें फीटल लॉस जो है वो 0 के बराबर होते हैं।
ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो ये मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को, एंड इट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 to 12 मेगाहर्ट्ज। डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन बी विजुलाइज्ड एट अबाउट 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सो यहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनको देखा जा सकता है अबाउट 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। नाउ MRI की बात करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात करें तो MRI कंबाइंड होता है, MRI इज कंबाइंड विद अल्ट्रासाउंड यूजुअली एट और आफ्टर 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, एंड MRI इज अ रिस्क फ्री मेथड। सो बेसिकली MRI जो है वो रिस्क फ्री मेथड होता है। ना अगर हम सेल फ्री फीटल DNA की बात करें तो CFF DNA यानी कि सेल फ्री फीटल DNA एक फीटल DNA सर्कुलेटिंग, सो ये क्या होते हैं, फीटल DNA होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं फ्रीली इन मैटरनल ब्लड स्ट्रीम, एंड इट इज़ सैम्पल्ड बाय वेनी पंचर ऑन द मदर। सो अगर हम मदर का वेनी पंचर करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं। एंड CFF DNA कैन फर्स्ट बी ऑब्जर्व्ड एज अर्ली एज 7 वीक्स of gestations, and the amount of CFF DNA increases as the pregnancy progresses। जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करता है CFF का जो CFF DNA का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करता है। अगर हम ट्रिपल टेस्ट की बात करें तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम डबल टेस्ट और क्वाड्रुपल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल टेस्ट को कैसे मेज़र किया जाता है, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन AFP ह्यूमन क्रोनिक, सो इसमें AFP HCG एंड UE3 इनको डायग्नोस किया जाता है इनके प्रेजेंस से। ट्रिपल टेस्ट स्क्रीन फॉर द फॉलोइंग फीटल डिसऑर्डर्स। सो ओपन NTD इंक्रीज्ड होता है, AFP एंड UE3 में कोई चेंज नहीं होता है, बीटा HCG नो कोई चेंज नहीं होता है, एंड अगर हम इनहिबिन की बात करें, इनहिबिन A की बात करें तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल डायग्नोसिस के क्या एप्लीकेशन है, तो मैटरनल सेरम स्क्रीनिंग। सो प्रीनेटल डायग्नोसिस के एप्लीकेशन है, पहला मैटरनल सेरम स्क्रीनिंग के लिए लाइक फीटोप्रोटीन एंड SCG एस्टिमेशन, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए लाइक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ को पता करने के लिए, देन इम्यूनोसिंथेसिस के लिए लाइक फीटोप्रोटीन एंड एसिटाइल कोलिनस्टेरेस, एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए या बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए, क्रोनिक विलर सैम्पलिंग यानी कि DNA एनालिसिस के लिए, एंड फीटल ब्लड सैम्पलिंग यानी कि DNA एनालिसिस के लिए, एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए इनका एप्लीकेशन है। अगर हम समरी की बात करें तो जो कॉमनेस्ट इंडिकेशन है प्रीनेटल डायग्नोसिस का वो एडवांस मैटरनल एज में ही देखा जाता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से अगर किसी को क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या फैमिली में कोई क्रोमोसोम के डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ क्रोमोसोम, सिंगल जीन और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी एंड प्रेगनेंसीज विद मल्टीपल्स। सो ये सारे कुछ कॉमन इंडिकेशंस है प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस के, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट प्रीनेटल डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इज़ क्लियर। सो जो सिग्निफिकेंस है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक फाइंडिंग का वो बहुत ही क्लियर है। इट कैन बी कैरीड आउट बाय नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, इनको हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर एंड इन्वेसिव प्रोसीजर दोनों ही प्रोसीजर से कैरीड आउट कर सकते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर्स एज इम्यूनोसिंथेसिस और CVS यूजुअली रिक्वायर्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोम एंड सिंगल जीन डिसऑर्डर। सो अगर क्रोमोसोम डिसऑर्डर और सिंगल जीन डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना है तो हम बेसिकली इन्वेसिव प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जैसे कि CVS और इम्यूनोसिंथेसिस। इन्वेसिव प्रोसीजर्स कन्वे करता है स्मॉल रिस्क फॉर मिसकैरेज, लाइक मिसकैरेज के लिए काफ़ी कम रिस्क कन्वे करता है इन्वेसिव प्रोसीजर। सो बेसिकली ये समरी है प्रीनेटल डायग्नोसिस का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।